ये अलग से 29 पार्षदों को ताज लैंड्स एंड में क्यों बिठा रखा है? शाइना, सरकार आपकी बन गई, ट्रिपल इंजन सरकार है, आराम से मेयर बनाइए, खुशियां मनाइए। कहां एक बाड़े में बंद करके रखा हुआ है, फूल बांट रहे हैं वो अलग बात है। एक नाथ शिंदे, सर्वप्रथम आपको पता है कि जब कोई जीत के आता है संदीप जी, तो उनका सत्कार किया जाता है, हमारे नेता का भी सत्कार किया जाता है। और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी आपत्तिजनक जैसे स्क्रिप्ट शायद थोड़े लोग विपक्ष में लिख रहे हैं या थोड़े पत्रकार लिख रहे हैं, कहीं भी कोई स्पेक्यूलेशन की आवश्यकता ही नहीं है। हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने हमेशा कहा कि हमारा जो साथ है महायुति में बीजेपी के साथ, इसी परिप्रेक्ष्य में कि हम महाराष्ट्र के लिए काम करें, मुंबई के लिए काम करें, विकसित बनाएं हमारे शहर को, एक खड्डे मुक्त मुंबई करें, सुएज ट्रीटमेंट प्लांट्स हो, ओपन स्पेसेस हो, बेटर हेल्थ केयर हो, बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज, महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन मिले। ये होती है विचारधारा जो डेवलपमेंटल एजेंडा है। और तो विकास की राजनीति करनी है, तो इस विकास की राजनीति को शाइना, आइडियोलॉजी एक सेकेंड, विकास की और वो साथ हैं, वो मैं समझ गया। विकास की राजनीति करनी है तो मेयर बीजेपी का बनना चाहिए, 89 सीटें उनकी आई हैं, 29 आपकी हैं, तो मतलब मेयर बनने दो बीजेपी का ही बनना चाहिए ना। लेकिन आप क्यों मुझसे या कोई अन्य व्यक्ति से कहला रहे हैं? पार्टी के नेतृत्व को कहने दीजिए। आदरणीय देवेंद्र फडणवीस और हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने ऑन ग्राउंड इतना मेहनत किया है, और ऑन ग्राउंड करने के बाद ये प्राप्ति हुई है, ये जीत। ये सोच लीजिए, आज चर्चा होना चाहिए कि 25 साल बाद महापौर बनने जा रहा है महायुति के उम्मीदवार को। भाई आप ही का बयान है शाइना, हाँ, आप ही का बयान है। हम उम्मीद करते हैं कि मराठी महिला को मुंबई का महापौर बनने का मौका मिलना चाहिए, मिलेगा। वो मेरी उम्मीद है। एक महिला होने के नाते हमारे लाडके नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने 90 सीट्स में जहां 50% ही देना पड़ता है महिलाओं को, वहां उन्होंने 63 उम्मीदवार को दिए। वैसे देवेंद्र फडणवीस ने भी किया बीजेपी में। हम चाहते हैं कि एक महापौर, महायुति के महापौर, एक मराठी मानुस जिसका दिल धड़कता है इस मुंबई के लिए, और जो काम करने वाले हैं अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट प्रैक्टिस, तो वो मराठी महिला महापौर और क्यों वो बीजेपी की होनी चाहिए कि शिवसेना? आप मुझे क्यों पूछ रहे हैं? नेतृत्व तय करेगी, नेतृत्व हर, तो इसमें इतनी कौन सी जटिल समस्या है, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? यही आपको पूछ रही हूँ मैं, यही सीधा घोषणा कर देनी चाहिए। आपको कहने में गुरेज क्या है? आपके स्क्रिप्ट, क्या आज आपका स्क्रिप्ट किसी और ने भेजा है ताकि ये दिलचस्प हो? क्योंकि सही में एक मिनट गंभीरता से मैं इसका जवाब दे दूं। वो दूसरे पत्रकार होते होंगे सुबह, जिनके पास व्हाट्सएप मैसेजेस आ जाते हैं, पर्चियां आ जाती हैं कि आज शाम को इसी बारे में चर्चा करना। संदीप चौधरी उन पत्रकारों में शुमार नहीं है। आज तक तो कोई भेज नहीं पाया, और भेजेगा भी तो उसको कूड़ेदान में फेंक दूंगा। देखिए मेरी सिर्फ एक विनंती है आपसे कि आप समझ लें कि 25 साल बाद महायुति की विजय हुई है। ये विजय हुई है उस दृष्टि से कि हम सब एक साथ महाराष्ट्र और मुंबई के लिए काम करें, जो वायदे हमने दिए। आज जो एक खड्डे मुक्त मुंबई चाहिए, आज जब तो वो साथ हैं कि तस्वीर क्यों नहीं दिख रही? चाहिए आज वो हम साथ हैं कि तस्वीर क्यों नहीं दिख रही शाइना? अरे हर एक पार्टी अपने, आपको क्या पता कि देवेंद्र जी क्या हमारे जितने भी नगर सेवक नगर सेविका जीते हैं बीजेपी से, आदरणीय मुख्यमंत्री भी मिले होंगे, वैसे हमारे नेता मिल रहे हैं। हमारे नए पेबैक टाइम हो रहा है क्या? पलटवार भी किया जा रहा है कि ठीक है, हमें झांसे में रखा, बताया कि जी आपके नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, सरकार भी बन गई, फिर कहा कि देखिए हमारे नंबर ज्यादा हैं, तो अब आपके नंबर के बिना बीजेपी मेयर तो नहीं बना पाएगी। ये आपका विश्लेषण गलत है। 29 सीटें, ये समझ लीजिए, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट की 29 सीटों के बिना बीजेपी अपना मेयर तो नहीं बना पाएगी ना। मैं ये समझना चाह रहा हूँ।
हाँ। आप पहले सुन लीजिए मेरी बात। विधानसभा के इलेक्शन में शिवसेना ने 80 सीट लड़ने के बाद 60 सीट पे हम जीत के आए। स्थानिक स्वराज में जहां हमारे 27 महापौर भी नहीं थे, आज 53 है। तो हर जगह बढ़ोतरी हुई है। आज जब हम लड़े, साथ में महायुति को भी शिवसेना का वोट मिला है और शिवसेना को भी बीजेपी का वोट मिला है। जहां बीजेपी के 34% है, वहां शिवसेना का 20% है। कहीं कहीं कुल ऐसा मिला डर के तो नहीं? 54% है जो साथ में। तो इसका मतलब नहीं कि आप आपकी मनमानी करें या हम नहीं, हमारी मनमानी तो हो करें, सकती है ना। क्योंकि ये चाइना आप मुझसे बेहतर जानती सत्ता हैं। के मोह माया के नहीं, लिए सत्ता नहीं का है। मोह माया तो मुझे मत समझाइए। आइडियोलॉजिकल कोई आइडियोलॉजी, अच्छा, ये एक डेवलपमेंटल अच्छा एजेंडा अच्छा है। अच्छा अच्छा, और आज सत्कार करने का दिन। आइडियोलॉजिकल प्लैंक पे लड़े जाते हैं, बड़ी नैतिकता का तकाजा। अंबरनाथ में क्या हुआ? 12 के 12 कांग्रेस के विधायक बीजेपी ने अपने पाले में ले लिए। एक, अरे पूरी सुनने दीजिए, फिर देखिए अब बीच में जहां थोड़ा अनकंफर्टेबल सवाल पूछूं आप बीच में टोकने लग जाती हैं। क्या हुआ? अंबरनाथ में आप आ सकते थे ना, आप कब्जा कर सकते थे। बीजेपी ने सीधे सारे कांग्रेस के पार्षद अपने पाले में डाल लिए। एंटी डिफेक्शन लगता नहीं है, आप हाथ मलते रह गए। कौन सी आइडियोलॉजी थी उसमें? आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने वहां इस्तीफा मांगा। जो अच्छा। लोकल लोगों ने मनमानी की, वहां उन्होंने इस्तीफा तक मांगा। देखिए, जो सही है, जो गलत है गलत है। यहाँ कोई खिलवाड़ नहीं कि 2019 हम जाएं कांग्रेस एनसीपी के गोदी में बैठे, फिर 20 साल बाद जिस व्यक्ति का हमने लगातार टीका पे टीका, टिप्पणी पे टिप्पणी, गलत शब्दों का इस्तेमाल किया और फिर वापस अलायंस में आए और बोले सी यू टाटा गुड बाय कांग्रेस को, और फिर आ गए मनसे के साथ। ये सब जो अपॉर्चुनिस्टिक अलायंसेस होते हैं, जो सिर्फ उद्धव सत्ता ठाकरे के लिए, उद्धव आप ठाकरे जानते हैं। ये और कह रहे मराठी हैं कि मानुस, शिंदे मराठी की मानुस पार्टी बात करते हैं। तोड़कर अपना मेयर बनाएगी। ये किसके लिए कह रहे हैं? जिसके लिए भी कह रहे हैं वो उनके कान के लिए है, क्योंकि किसी और तक पहुंचा ही नहीं है। और जब आप ऐसे बयानबाजी करते हैं, समझ लीजिए 25 साल आपने मराठी मानुस के लिए खैर किया कुछ नहीं। हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने गिरनी कामगार हो या बीडीडी चौल में स्थानिक लोगों को वापस आपने लाना, या अपने 17,000 घर पार्षद जहां अपने रमाबाई नगर में पार्षद दिया, या ताज फिर लैंडजेन में दर्जा जो इसलिए दिया तो नहीं थाम रखे हैं कि कहीं बीजेपी उन्हें अपने पाले में ना ले ले। भाई ले लेंगे कोई तो एंटी सवाल ही डिफेक्शन तो नहीं लगेगा है। नहीं, नहीं लगेगा। कोई अच्छा, सवाल ही नहीं है। आप कैसे ऐसे प्रस्तुत भी कर रहे हैं? देखिए, अच्छा, जब कोई जीत के आए, अपने नेता के पास जाएं, उनका सत्कार करे। नेता अपने जितने भी नगर सेवक नगर सेविका है उनका सत्कार करे। यही है एक विशेषता ठीक हमारी है। आनंद पार्टी दुबे, की। एवरीथिंग इज इन द आप पब्लिक। भी मौके की तलाश में हैं क्या? अब मुझे उद्धव ठाकरे के बयान का पूरा मतलब समझ नहीं आया। जैसे हमारी पार्टी तोड़कर शिंदे को उधर ले गए, अब पार्टी तोड़ी जा सकती है, पार्षद तोड़े जा सकते हैं, आप तोड़ देंगे? संजय राउत तो कह रहे हैं विपक्ष के पास ऐसा आंकड़ा है हम कभी भी तख्ता पलट कर सकते हैं। तो तख्ता पलट की ताक में है क्या? संदीप जी नमस्ते। देखिए, जब एक शिवसेना हुआ करती थी और भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ हुआ करती थी, तो 1995 में जब सरकार बनी तो शिवसेना का मुख्यमंत्री बना और भारतीय जनता पार्टी साथ में रही। जब महानगर पालिकाओं के चुनाव होते थे तो शिवसेना का महापौर बनता था और भारतीय जनता पार्टी डिप्टी महापौर बनकर सहयोग करती थी। अब दो शिवसेना है। सायना एनसी का कहना है कि हम असली शिवसेना है। अच्छी बात है, हर आदमी को अपनी कल्पना में जीना चाहिए। अगर आपकी असली शिवसेना है तो जब महापौर बनाने का समय आया है तो शिवसेना को बनना चाहिए। हमारे यहाँ तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। हमारे यहाँ तो अगर हमारी बहुमत आती तो शिवसेना का ही बनता। खैर, अब ये जो 5 स्टार होटलों में रखने का कल्चर लाया गया है, ये हमने नहीं शुरू किया, ये भारतीय जनता पार्टी ना ना ना, आप मेरे मूल सवाल का जवाब नहीं दे रहे। अब अगर ताजलैंड से नहीं, आप तख्ता पलट के फिराक में हैं क्या? ताक ढूंढ रहे हैं, मौका मिल गया है, शिंदे आ जाएं साथ में तो दरवाजा खुला है क्या? मैं उसी पे आता, तब तक आपने अरे सुनिए तो मैं उसी पे आता। अब 5 स्टार होटलों में 29 नगर सेवक रखे गए हैं, उनका खाना पानी सब अच्छे से वहां हो रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी
और एकनाथ शिंदे के आपसी द्वंद्व का एक परिचय है। इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। पहली बात, हमने न सरकारी तोड़ने की कला सीखी है, न हमने पार्टियां तोड़ने की कला सीखी है, और न तो हम सीखना चाहते हैं। इन सारे कलाओं से परांगत अगर कोई है तो वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है और भारतीय जनता पार्टी नहीं, है। शिंदे साथ अब आ भारतीय जाए जनता तो पार्टी को बीएमसी ऐसा में लग रहा होगा बीएमसी कि पर यार, काबिज होने को आप तैयार हैं, वो रास्ता खोल देंगे। एकनाथ शिंदे सवाल ये सवाल ही पार्षद आ नहीं जाएं, उठता है। ये पार्षद आ जाएं। 100 बार सत्ता को तिलांजलि देंगे, लेकिन एकनाथ शिंदे जैसी शिवसेना के नगर सेवकों को साथ लेकर सरकार नहीं बनाएंगे। ये बहुत स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं। तो हमें संजय ये राउत राजनीति क्या कह नहीं रहे करनी है हैं? संदीप। हमारे पास ऐसा हमें आंकड़ा, हम जनता ने कभी जनादेश फिर दिया है। तख्ता पलट कैसे करेंगे? नहीं, वो तो उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा हम नहीं जानते। हाँ। हमें जनता ने अपोजिशन में बैठने का जनादेश दिया है। हम मुंबई की सेवा करते थे, करते हैं, जीवन भर करते रहेंगे। हम सरकार में आते हैं तो भी करेंगे, विपक्ष में है तो भी करेंगे, लेकिन पार्टियों को तोड़ना, किसी को धोखा देना, भ्रष्टाचार करना, पीछे से पीठ पे छुरा भोंकना, ये सब हमारा न तो काम है और न तो हम करने वाले हैं। तो आप ये सवाल जो हमसे पूछ रहे हैं, ये आपको बीजेपी से पूछना चाहिए कि आप जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना तोड़ना चाहते हो, वो कब तोड़ना चाहते हो, कैसे तोड़ना चाहते हो, क्या ईडी सीबीआई भी इसमें इन्वॉल्व होगी, क्या और भी एजेंसियां इसमें आएंगी, क्या ये जो महापौर का चुनाव है, आपके ये दरवाजे बंद हैं पर हमेशा के लिए, फरवरी तक जाएगा, जिस मुंबई एकनाथ शिंदे गुट ने हमेशा आप कहते के हो वो लिए, गद्दारी हमेशा का के लिए। सवाल है, तो हमेशा के लिए वो दरवाजे बंद हैं। 100% एकनाथ शिंदे, उनकी पार्टी के लिए हमारी पार्टी के दरवाजा हमेशा बंद है। आने वाले 21-22 तारीख को हम उम्मीद करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है उसका या तो नतीजा 2026 में आ जाए, या हो सकता है 28, 29 या 2032 तक आएगा। तब भी इंतजार करेंगे, अपना हक लेकर रहेंगे, अपना नाम और चुनाव चिन्ह लेकर रहेंगे, लेकिन उन लोगों के साथ जाने का सवाल नहीं उठता है। ऐसी 100 सरकारों को तिलांजलि देंगे, लेकिन ऐसी गंदी सरकार नहीं बनाएंगे। ये बीजेपी को शोभा देता है। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।